हाय दोस्तों, मैं सुनील बगड़िया, आपका मित्र, आपका दोस्त कामरा कैरियर इंस्टीट्यूट श्री गंगानगर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज तक अपन ने 5 वीडियो शेयर किए हैं मैंने यूट्यूब पे और 6वां वीडियो आज आने वाला है। एग्ज़ाम के लिए हर वीडियो इम्पोर्टेंट है। मैं उन्हीं क्वेश्चनों की बात करता हूँ जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, विगत भर्तियों में पूछे गए हैं और आने वाली भर्तियों में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं आगे। कल मैंने एक लास्ट पॉइंट आपको बताया था और उस पॉइंट में a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर की बात हो रही थी। यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर जब जुड़ते हैं तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर जब घटाते हैं तो क्या होगा, क्या रिजल्ट अपने सामने आया था। तो ध्यान से सुनिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर इसमें मैं जोड़ूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर तो अपने सामने रिजल्ट आया था 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, घातांक करने की जो बात हो रही थी अपने, घातांक करनी, क्या यही रिजल्ट आया था अपने सामने। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर जब भी जोड़ूंगा तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था। और फिर आगे अपन और बात करें तो मैंने कहा a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने कहा जब इनको घटाएंगे तो अपने सामने क्या आया था, तो आप कह दोगे 4ab। क्या बना था, 4ab। तो ये दो अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या हैं, फॉर्मूले बने थे। और यहाँ से एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उनकी चर्चा अपन कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने लिख दिया 125, फिर मैंने 125 गुणा 125 प्लस 25 का होल स्क्वायर प्लस 125 माइनस 25 का होल स्क्वायर और नीचे आपके सामने लिख दिया क्या, 125 गुणा 125, फिर इधर लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया दोस्तों, ध्यान से सुनिए, यहाँ मैंने लिख दिया 25 गुणा 25। तो यहाँ से क्या बना है अपने पास वो ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। तो आप देखिए, ये 125 दिख रहा है, ये 125 दिख रहा है, ये 125 125, ये 25 दिखा, 25 दिखा, 25 दिखा और 25 दिखा। तो मैं 125 को तो a मान लेता हूँ और 25 को क्या मान लूँ, b। इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, इसको a, इसको a, इसको b, इसको b। क्योंकि अगर आप इनको जोड़ोगे फिर इसका स्क्वायर करोगे, वर्ग करोगे, यहाँ से ये घटाओगे, फिर इसका वर्ग करोगे, फिर इन दोनों को आप जोड़ोगे ऊपर वालों को, फिर नीचे वाले को 125 को 125 से गुणा करोगे, 25 को 25 से गुणा करोगे, इनको आप जोड़ोगे, फिर इस संख्या में इसका भाग दोगे। तो इम्पॉसिबल है क्वेश्चन करना, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाए। क्वेश्चन करना संभव है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन अपन को क्वेश्चन मात्र और मात्र 10 सेकंड में क्वेश्चन का सॉर्ट आउट करना है, सॉल्यूशन वहाँ अपन को देना है। तो यहाँ मैं इसको लिखूँगा क्या, तो आप कह दो सर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। और नीचे क्या बना मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप कह दोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना। क्या यही चीज़ बनी है, यहाँ ऊपर बना a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बना कि नहीं बना। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या मैं इस संख्या को, जो यहाँ जो संख्या लिखी हुई है, इस संख्या को क्या मैं ये लिख सकता हूँ 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किस संख्या को, जो ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ऊपर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये लिख दिया। और नीचे क्या बना अपने पास, तो आप कह दोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना। ये संख्या इससे कट जाएगी, ऊपर क्या बच गया, 2। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में जल्दी क्वेश्चन करने के लिए अपने पास सबसे सरल तरीका है कि उनको वर्ग यानी फॉर्मूलों में चेंज कर लो। किस में चेंज कर लो, फॉर्मूलों में। और फॉर्मूले में अगर अपने चेंज कर लिया तो क्वेश्चन का जल्दी आंसर निकल जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल की और मैं बात करूँ, देखते ही आप आंसर दे सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सा सोचा करो, समझा करो और फिर आंसर दिया करो कि हाँ ये चीज़ ये बन रही है। अगर वो चीज़ बन रही है तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सटीक आंसर जल्दी कुछ टाइम में आप आंसर दे सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया 19 प्लस 39 का होल स्क्वायर माइनस 19 माइनस 39 का
होल स्क्वायर और नीचे मैंने लिख दिया 19 गुना 39 39 और आपको पूछ लिया कि मान क्या होगा, इफ़ दिया हुआ है और यहाँ आपको आंसर पूछ लिया। तो मैं इस क्वेश्चन को देखते इसका आंसर क्या बताऊंगा, 4 है इसका आंसर। तो आप सोचोगे सर 4 कैसे हुआ, सिंपल है, आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, 19 को आपने a मान लिया, 39 को अपन ने क्या मान लिया, b मान लिया। 19 को आपने a मान लिया, 39 को b मान लिया, इसको a इसको b। आपको पता है a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसमें से अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर जब अपन घटाते हैं तो अपने पास क्या बनता है, तो आप कह दोगे सर 4ab बनता है। क्या बनता है, 4ab बनता है और नीचे क्या बन रहा है, ab बन रहा है। क्या बन रहा है, ab से ab कट गया तो यहाँ फाइनल आंसर क्या हो गया अपना, 4 हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 4 हो गया। जैसा मैं एक एग्जाम्पल और बात करूँ कि यहाँ आपको लिखा हुआ मिल गया 177 प्लस 179 का होल स्क्वायर माइनस 177 माइनस 179 का होल स्क्वायर और नीचे लिख दिया 177 इंटू 177। तो यहाँ से अपन आंसर क्या निकालेंगे, तो देखते हैं आपको पता चल रहा है सर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है। यानी a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसमें से आप a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाओगे तो अपने पास क्या बनता है, तो आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों a4ab बनता है। क्या बनता है, 4ab बनता है और नीचे बन रहा है ab। क्या बन रहा है, ab बन रहा है। तो मैंने ab लिख दिया तो आपको पता है ab से ab कट गया और फाइनल आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। क्या आ गया, 4 आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ गुणा में 8 होता तो 4 से आप काटते तो 1/2 इसका भी आंसर अपन कर सकते थे अगर आगे कुछ दिया होता तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन पर अपन डिस्कस करते हैं और वो डिस्कस वाला क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो एक बार। आगे वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो एग्जाम के लिए जो रेलवे की जो एग्ज़ाम देने वाला है, एसएससी जीडी की जो एग्ज़ाम देने वाला है, रीट की जो एग्ज़ाम देने वाला है, उनके लिए अति महत्वपूर्ण 2 फॉर्मूले और बनते हैं, उनकी अपन बात करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया a³ प्लस b³ का फॉर्मूला आपको पूछ लेता है। a³ प्लस b³ क्या होता है और a³ माइनस b³ क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनिए, a³ प्लस b³ की बात करें या a³ माइनस b³ की बात करें तो अपन आंसर कैसे निकालेंगे, क्या क्या क्वेश्चन इस मतलब इन फॉर्मूले से बनने वाले हैं उनकी अपन बात करेंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, इसको मैं लिखूँगा a प्लस बी इंटू हो जाएगा a² माइनस ab प्लस b²। देखिए दोस्तों अगर ये प्लस में दिया हुआ है तो यहाँ माइनस में होगा, अगर ये माइनस में दिया हुआ है तो यहाँ प्लस में होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। यानी आप कह सकते हो कि a³ प्लस b³ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस b, इसका हो जाएगा a² माइनस ab प्लस b²। इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू हो जाएगा a² प्लस ab प्लस क्या बन जाएगा, b² बन जाएगा। a² प्लस ab प्लस b²। देखिए a³ प्लस b³ बराबर होता है a प्लस b, ये हो जाएगा a² माइनस ab प्लस b²। इसकी अगर मैं बात करूँ a³ माइनस b³ तो इसका फॉर्मूला बनता है a माइनस b, a² प्लस ab प्लस b²। अगर ये प्लस में दिया हुआ है तो ये माइनस में होगा, अगर ये माइनस में दिया हुआ है तो मेरे प्यारे दोस्तों ये प्लस में होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात मेरी समझ में आई होगी। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनकी अपन बात करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ एक क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया 117 गुणा 117 गुणा 117 प्लस 73 73 इंटू 73 इंटू 73। बीच में प्लस का चिन्ह है, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, बीच में प्लस का चिन्ह। और नीचे लिख दिया आपके सामने, यहाँ इसने लिख दिया, क्या लिख दिया 177 इंटू 117 इंटू 117 माइनस 117 गुणा 73, फिर दे दिया यहाँ 73 इंटू 73 और आपको पूछ लिया कि यहाँ क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का अपना आंसर निकालेंगे तो वो आंसर कैसे निकलेगा उसकी अपन चर्चा करते हैं। तो ध्यान से सुनिए आप। तो
तो मैंने कहा ये a गुणा a तो क्या बन रहा है, a क्यूब बन रहा है। क्या बन रहा है, a क्यूब। a गुणा a क्या बनता है, तो आप कह दोगे a क्यूब बनता है। फिर ये देखिए, ये a, ये भी a, ये भी a, ये क्या था b, ये भी क्या है b, ये भी क्या है b। तो यानी a क्यूब ये बन गया अपना b क्यूब। क्या बन गया, b क्यूब। a को 3 बार गुणा किया a क्यूब बना, b को 3 बार गुणा किया b क्यूब। a को a से गुणा किया तो आप क्या कह दोगे, ये a स्क्वायर बना। a को a से गुणा किया a स्क्वायर, माइनस a को b से गुणा किया a b बना, और b को b से गुणा किया तो ये क्या बन जाएगा, प्लस b स्क्वायर बन जाएगा। क्या बना ही, क्या नीचे वाली संख्याओं को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 बार a को गुणा किया गया है तो a स्क्वायर बना, 2 बार b को गुणा किया तो मैंने b स्क्वायर बना, 2 बार b को गुणा किया तो b स्क्वायर बना, और a को b से गुणा किया तो ये ab बना। दोस्तों अब ध्यान से सुनिए, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि a क्यूब बराबर b क्यूब होता है। तो आपको पता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब बन रहा है, और a क्यूब प्लस b क्यूब को अपन क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ a प्लस b, और ये हो जाएगा अपना a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बना। और नीचे क्या है, तो आप कह दो कि a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आपको इसको खोलना है। क्या करना है, इसको खोलना है। देखिए a क्यूब a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दिख रहा है आपको। और यहाँ इसको जब अपन ने खोला, क्या कि इसको खोला तो ये बना a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कट गया। कटा कि नहीं कटा, कटा मेरे प्यारे दोस्तों, अरे कटा कि नहीं कटा, कटा। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या बना आपके सामने, तो आप कहोगे a प्लस बी बना। अरे क्या बना प्यारे दोस्तों, a प्लस बी बना, और a प्लस बी को अपन क्या लिख सकते हैं, a का मान कितना है 117 है, और b का मान है 73। इनको जब जोड़ूंगा तो ये हुआ कितना, तो आप कह दोगे सर ये 20 हुआ, 190 हो गया। कितना हो गया, 190। तो इसका फाइनल आंसर अपन दे सकते हैं 190 है। लेकिन अगर आप जब जोड़ोगे, गुणा करोगे, तब ये मुश्किल है क्वेश्चन करना, असंभव मैं मान सकता हूँ, क्योंकि टाइम इसमें बहुत ज़्यादा लग सकता है। एक क्वेश्चन की और चर्चा करते हैं, एक क्वेश्चन की और चर्चा करते हैं। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो मान लीजिए a माइनस बी से संबंधित दे दे। जैसे मान लीजिए कि मैंने दे दिया आपके सामने 200 गुणा 200 गुणा 200 प्लस 300 गुणा 300 गुणा 300, बीच में माइनस का चिन्ह है। क्या है, माइनस का। और नीचे लिख देता हूं कि 200 गुणा 200 प्लस, इधर मैं आपको कह दूं कि 200 गुणा 300 प्लस, इधर मैंने कह दिया कि 300 गुणा 300। ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया। अब आप देखिए, 200 को मैं 3 बार गुणा करूंगा, 300 को मैं 3 बार गुणा करूंगा, इसमें से ये घटाऊंगा, उसके बाद 200 को 2 बार गुणा करूंगा, 200 को और 300 को गुणा करूंगा, इसको गुणा करूंगा, फिर इनको जोड़ूंगा, फिर ऊपर वाली संख्या में भाग दूंगा, तो आंसर निकालना संभव तो है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आप यहाँ से देखते हैं, आप क्या लिख सकते हो इसको, सर ये a क्यूब बन रहा है। क्या बन रहा है, a क्यूब, माइनस सर ये b क्यूब बन रहा है। क्या बन रहा है, ये b क्यूब। और नीचे क्या बन रहा है, इन दोनों को गुणा किया तो a स्क्वायर बना, प्लस a गुणा b, ए बी बना, और इसको गुणा किया तो सर ये b स्क्वायर बना। क्या बना, b स्क्वायर बना। अब देखिए, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, तो आपके दिमाग में आया होगा कि सर a क्यूब माइनस b क्यूब ये होता है a माइनस बी इंटू हो गया a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अरे क्या हो रहा है दोस्तों, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नीचे क्या दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से बच गया क्या अपने पास, a माइनस बी बच गया। क्या बच गया, a माइनस बी बच गया। a का मान है 200, b का मान है 300, 200 में से 300 को निकालेंगे तो -100 हो जाएगा, और -100 इसका क्या होगा, फाइनल अपना आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे वाले क्वेश्चन की अगर और चर्चा करें तो आपको ऐसे भी दे सकता है एग्जामिनर। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्वेश्चन बोल दिया, यदि a बराबर 11 और b बराबर दे दिया मैंने 9, a बराबर 11 और b बराबर 9 दे दिया। जैसे क्वेश्चन अगर मैं लिखूं, यदि a बराबर 11 b बराबर 9 हो, तो बताइए यदि a बराबर 11 कॉमा b बराबर 9 दिया हुआ हो, तो दिया हो
तो बताइए, यहाँ कह दिया इसने ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर बटा, यहाँ आपको कह दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा। यानी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर बटे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा। तो देखिए कुछ स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, ए और बी का मान इसमें पुट करने लग जाते हैं, इसमें रखना प्रारंभ करते हैं। जैसे ए का मान 11 दिख रहा है तो 11 का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ 11 हुआ, यहाँ 9 हुआ, इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर बी का मान है 9, 9 का वो वर्ग करेंगे। यहाँ मैं करूँगा 11 को 3 बार गुणा करूँगा 1331 होगा, 9 को 3 बार गुणा करूँगा 729 होगा। ऊपर वाले का सॉल्यूशन किया, नीचे वाले को दोनों को जोड़ा, फिर आपस में इनमें भाग दूंगा, फिर आंसर बता पाऊँगा। लेकिन अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है जिसने पहले सीख लिया तो वो डायरेक्ट इसका आंसर कर देगा, 1/2 है इसका आंसर। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 1/2। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, तो ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आपके दिमाग में चल रहा है सर इसको आप ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अरे हुआ कि नहीं हुआ, तो आप कहोगे बिल्कुल हुआ। अब आपको पता है ये संख्या ऊपर वाला जो नंबर और ये नंबर सेम दिया हो तो इससे ये कट गया और यहाँ बच गया 1/a प्लस बी बच गया। क्या बच गया, 1/a प्लस बी बच गया। तो 1/a प्लस बी का मतलब हुआ a का मान है 11, b का मान है 9, दोनों को जोड़ा तो 1/20 इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका फाइनल आंसर 1/20 इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात मेरी आपको समझ में आई होगी। फॉर्मूला के रूप में बदलना सीखो, उनको तोड़ना सीखो, तोड़ोगे तभी अपन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन का जल्दी आंसर दे सकते हैं। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, बाकी अपन मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें और कमेंट करें, और बाकी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।